हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों अभी जो है वो जस्ट मैं आया हूं यूनिवर्सिटी से एंड सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूं कि आज का वेदर किस तरीके का हो रहा है। तो देख सकते हैं अभी जो है वो दोपहर का टाइम है एंड बढ़िया खासी धूप निकल रही है और तेज़ तेज़ की हवा चल रही है। टेम्परेचर जो है वो लगभग 18 से 19 डिग्री हो रहा है और टाइम की बात की जाए तो वो 1:11 हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए एंड फाइनली फ़्रेश होकर आ चुका हूँ। और फ़िलहाल इतने सारे कपड़े जो है वो मैंने कल जो धो दिए थे एंड अभी इन पे जो है मेरे को करनी है प्रेस। तो चलिए आयरन कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ आज के लेक्चर और प्रैक्टिस के बारे में। तो आज जो है वो हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर था और उसी के 1 घंटे बाद जो है वो प्रैक्टिस हुई थी। लेक्चर के बीच में जो वो हमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिलता है, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का लेक्चर है तो 3 घंटे ही चलेगा। हर 1 घंटे के बाद जो वो 10 मिनट का ब्रेक मिलता है और उसके 1 घंटे के बाद जो लेक्चर में पढ़ाया गया था उसका पढ़ने के लिए टाइम मिला था और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस हुई थी। प्रैक्टिस लेना जो वो डिपेंड करता है प्रोफेसर के मूड पर। 2 तरीके से प्रैक्टिस होती है, या तो वो ओरल जो पढ़ाया उसमें से कुछ भी पूछ लेते हैं, 20 से 21 क्वेश्चन होते हैं एक प्रैक्टिस में, और या फिर वो जो MCQ टेस्ट ले लेते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है प्रोफेसर के मूड पर। और आज जो है वो हमारा टेस्ट हुआ था जिसमें 14 क्वेश्चन थे, जो पढ़ाया था उसी में से आया था। तो फाइनली दोस्तों यार सारे कपड़े पर जो है वो मैंने आयरन कर ली है एंड आयरन करते करते अभी मेरे को जो भूख लग रही थी, मतलब पहले ही लग रही थी, मैंने सोचा पहले आयरन कर लेता हूँ देन उसके बाद जो वो लंच करेंगे। एंड अभी जो है वो लंच करने के लिए आ चुके हैं। प्याज और टमाटर हमने यहाँ पे काट ली है एंड बना लेते हैं आज सब्जी। तो फाइनली दोस्तों यार लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड अभी आ चुका हूँ अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मैं फिजियोलॉजी का लेक्चर लेने वाला हूँ PW मेडेट से। एज यू नो मेरा फर्स्ट ईयर जो वो कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करने में PW मेडेट से मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 2 तरीके से एग्ज़ाम होता है, MCQ और ओरल एग्ज़ाम। तो MCQ जो है वो PW मेडेट में होते थे, मैं वहाँ से प्रैक्टिस करता था और लेक्चर में कॉन्सेप्ट इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाते थे कि ओरल एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपनी MBBS की जर्नी को इजी बनाना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें प्रारंभ बैच। और काफ़ी सारे हमारे जूनियर्स ने जो अभी इस बैच को ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए मैं इस बैच के बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। इस बैच में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो नेक्स्ट के लिए हो, नीट PG के लिए हो, FMG के लिए हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। 300 घंटे से भी ज़्यादा इसमें इंटरेक्टिव लाइव लेक्चर एंड 250 घंटे से भी ज़्यादा इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हैं। क्वेश्चन बैंक विद 2500 क्वेश्चंस। हर लेक्चर में आपको DPPs मिलेंगी एंड सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे इसमें, जिससे आपकी मॉड्यूलर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इस बैच में जो है वो एक चीज़ न्यू ऐड की गई है जिसका नाम है मैडवर्स। इसमें क्या होगा, जो भी सारी इमेजेस होंगी वो आपको 3D में दिखाई जाएंगी, जिससे आपको जो इमेज आसानी से समझ आएगी। और इसमें फर्रे क्लास PDF नोट्स एंड रैपिड रिवीजन वीडियोस भी हैं और ये सब जो है वो आपको मिल रहा है जस्ट 4499 रुपीज़ में दिवाली ऑफर की वजह से। इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तो उससे आपको 5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एंड अभी जो है वो अपने ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए हर बार की तरह ले लेते हैं पिछली वीडियो के कमेंट्स। भाई तुम्हारा कितना लगेगा 5 साल का टोटल, प्लीज बताओ, मैं भी सोच रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पर 5 साल का नहीं 6 साल का MBBS है जहाँ मैं हूँ सर्बिया में। और अगर टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो अराउंड जाएगा 42 लाख के करीब। और अगर बात करें कि पहले साल का खर्चा कितना आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि पहले साल का खर्चा जो है वो ज़्यादा आता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पहले साल का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आता है और साल से। तो पहले साल का टोटल जो है वो लगभग 7 से 8 लाख के करीब आ जाएगा। यहाँ पर एक भाई बोल रहे हैं कि मैं जो है वो बंगाली मीडियम से हूँ, इंग्लिश थोड़ा आता है, मुझे प्रॉब्लम होगा क्या? तो देखो थोड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा भी आ जाएगा। और बात रही ऐसी कि आप बंगाली मीडियम से हो, तो मैं जो है वो हिंदी मीडियम से था एंड थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में, बट अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे धीरे धीरे जो क्लासेस वगैरह अटेंड करोगे 1 मंथ और 2 मंथ के बाद जो है वो आपको टीचर्स की भी इंग्लिश समझ आने लगेगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो अपन इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब एक्सेंट डिफरेंट होता है, इंग्लिश तो सेम ही होती है, तो एक्सेंट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, बट जैसे ही हम डेली लेक्चर लेते हैं तो वो हमें समझ आने लगते हैं। भाई मेरा दोस्त बता रहा है कि अब्रॉड MBBS करने के बाद इंडिया आने के बाद एग्ज़ाम देना होता है, तो बिल्कुल सही बात है, आपका दोस्त जो सही बता रहा है।
इंडिया आने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है और उस एग्ज़ाम का नाम है FMG। एंड आने वाले टाइम में जो है वो एग्ज़ाम जो नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 में हो जाएगा। और हाँ, ये एग्ज़ाम जो है जो लोग इंडिया से कर रहे हैं अब उनको भी देना होगा। तो चाहे अब्रॉड से कर लो आप, चाहे इंडिया से कर लो, तो ये एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी हो गया दोनों के लिए। एक भाई पूछ रहे हैं कि यहाँ पर चिकन जो है हलाल मिलता है, तो यहाँ पर जो वो कुछ ही स्टोर पर हलाल चिकन मिलता है और बाकी नॉन हलाल होता है या हलाल होता है वो नहीं पता, लेकिन जहाँ से हम लेकर आते हैं तो वहाँ पर हलाल का स्टिकर लगा हुआ होता है। भाई न्यू स्टूडेंट्स के रिव्यू वाला वीडियो अपलोड करो जल्दी, तो इस व्लॉग के बाद जो है वो आपको न्यू स्टूडेंट्स जो आए हैं उनका रिव्यू का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। एक भाई पूछ रहे हैं कि कैमरूबा स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो NMC को अप्रूव करती है क्या, तो उसका तो पता नहीं यार, देख के बता दूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। बट जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागोएक्स, तो ये NMC को जो है वो अप्रूव करती है। एक भाई पूछ रहे हैं कि भाई BGMI गेम सर्बिया में चलता है क्या, बता दो प्लीज़। तो पहली बात तो यार मुझे इस गेम के बारे में पता नहीं, ये गेम कौन सा है और चलता है या नहीं चलता है वो तो इसको इंस्टॉल करने के बाद पता चलेगा यहाँ पे इंस्टॉल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो वो मैं देखता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में तुमको बता दूंगा गेम चलता है या नहीं चलता है। भाई 500 नंबर अगर नीट में होगा तो कोई भी कॉलेज से MBBS कर सकते हैं, तो 500 नंबर पर तो यार कोई से कॉलेज से भी नहीं कर सकते इंडिया के, मतलब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट से तो कोई से भी नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट से तो कर ही सकते हो। 500 या 200 नंबर अगर आपके हैं तो प्राइवेट से तो आप इंडिया में भी कर सकते हो और अब्रॉड में तो कहीं से भी कर सकते हो, जो NMC को अप्रूव करती है यूनिवर्सिटी। और हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 500 और 550 नंबर है नीट में। अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो काफ़ी सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए हैं जो पिछली वीडियोस में आए हुए थे। एंड अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो इस वीडियो में कमेंट्स कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उस कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको डायरेक्ट कुछ पूछना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, आपको इंस्टा का जो है वो हैंडल स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है वो मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसका हैंडल भी आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी डिटेल्स डालते रहता हूँ जो भी NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, या फिर ऐसा होता है किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन जैसे स्टार्ट होते हैं तो वो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा देता हूँ कि इतनी डेट से जो इतनी डेट तक एडमिशन जो है वो ओपन रहेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो रसिया की हो, सर्बिया की हो या फिर जॉर्जिया की हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सारी रील्स भी अपलोड करता रहता हूँ मैं, और बहुत सारी जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह रहती हैं तो उनको मैं रील्स में ही बता देता हूँ इसका फीस स्ट्रक्चर को लेकर या फिर कुछ भी हो। काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि आप जिस सिटी में रहते हो वो सिटी दिखने में कैसी है, तो उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टडी करने के बाद हमने जो है वो बनाया खाना, एंड खाने में आज जो है बनाए पराठे और मिक्स वेज की एक सब्जी बनाई थी। खाना खाने के बाद जो है वो थोड़ा सा फ़ोन वगैरह यूज़ किया एंड उसके बाद मैं सो गया था। तो चलिए इस व्लॉग में इतने ही, मिलते हैं जल्दी से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।